हेलो एवरीवन, मैं प्रीत स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएससी लवर पर। सो फ्रेंड, कैसे हो आप? होप यू आर डूइंग वेल। आपकी स्टडी, आपकी हेल्थ, आपकी लाइफ, आपकी प्रिपरेशन, एवरीथिंग बहुत बिंदास चल रहा होगा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारी रहने वाली है जीएस को लेकर के। जीएस की आपको कौन सी ऐसे स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है जिससे आप अपना स्कोर है मैक्सिमम से मैक्सिमम अचीव कर सको। क्योंकि आप सभी जानते हो भाई, आपका जो जीएस का वेटेज है वो 50% रहने वाला है। 50 मार्क्स की तो आपकी जीएस ही पूछी जाएगी आपको। अगर आप ये सोच रहे हो ना कि जीके जीएस को हम स्किप कर देते हैं तो हमारा सिलेक्शन है जो वो हो जाएगा, आप अपने दिमाग से निकाल दो। विदाउट जीके जीएस आपका सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है ना भाई। ये बात इम्पॉसिबल है, इस बात का कोई तुक ही नहीं बनता कि आप जीके जीएस को छोड़ दो और अपना जो सिलेक्शन है वो ले पाओ, ठीक है। देखो, जैसे आपको पता है, आप सोच रहे होंगे कि मैथ है जो हमारे मैथ में हम 15 में से 15 स्कोर कर लेंगे। रीजनिंग तो बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, रीजनिंग में हम 35 में से 35 स्कोर कर लेंगे और जीके जीएस में थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे और थोड़ा बहुत तो तुक्के वगैरह लगा देंगे तो हमारा सिलेक्शन है हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। कंपटीशन कहते हैं ना कि कंपटीशन है, कंपटीशन इसीलिए बढ़ जाता है, इसीलिए कंपटीशन है क्योंकि बच्चे ये बात अपने दिमाग में सोच लेते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो जिनका मैथ वीक होता है, वो मैथ को छोड़ करके चलते हैं कि और सब्जेक्ट तो भाई मैं कर ही लेता हूँ और हम मेरा सिलेक्शन है जो वो हो जाएगा, ठीक है। देखो, एग्जाम में बच्चे सभी पढ़कर आते हैं और सिलेक्शन उसका होता है जो अपने जो सिलेबस है उसको कंप्लीट करके आता है। सिलेबस में भी मैं आपको नहीं बोलूंगी कि आप एवरीथिंग करो, सब कुछ आपको करना है, सब कुछ आपको नहीं करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले हम करेंगे कि हमारा जो 30 से 35 नंबरों का जुगाड़ हो जाए, ऐसा कुछ हमें करना है। उसके लिए हमें क्या करना होगा, जिससे हम, देखो, आप रीजनिंग में भी स्कोर कर लोगे, मैथ में भी स्कोर कर लोगे। कम से कम आपको रीजनिंग जीके जीएस में 30 से 35 स्कोर तो करना ही होगा। जो 35 से ऊपर स्कोर है, 35 से 40 तक स्कोर है जो बच्चे वो कर पाते हैं, उससे ज्यादा स्कोर कभी 50 में से 50 किसी के भी नहीं आते। और अगर आपके यूट्यूब पर भी कहीं पे लिखा हुआ है कि 50 में से 50 स्कोर करे जीके जीएस में, तो उस वीडियो को वहीं पे स्किप कर दो क्योंकि वो सब कुछ आपको करवाने वाले नहीं है और सब कुछ आपको पढ़कर भी नहीं जाना है। आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। स्मार्ट स्टडी कैसे करनी है आपको? सबसे पहला काम आपको क्या करना है भाई, सबसे पहले आपको देखना है कि प्रीवियस ईयर में आपसे पूछा क्या गया है, कि कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आपसे पूछा गया है और जिसका वेटेज सबसे ज्यादा है। कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसका वेटेज ज्यादा है, ठीक है। जैसे मैं आपको बता देती हूँ, जो चंडीगढ़ पुलिस का जो पहले जीएस आती थी, जो पहले जीके जीएस आती थी चंडीगढ़ पुलिस में, वो आती थी 38 मार्क्स की। उसके हिसाब से मैं आपको डाटा बता देती हूँ। उसमें आपके करंट अफेयर के 13 से 14 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते थे, ठीक है। क्या होता था, 13 से 14 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के देखने को मिले। स्टैटिक जीके के भी आपको 12 से 13 क्वेश्चन देखने को मिले। मॉडर्न हिस्ट्री से आपको 8 क्वेश्चन देखने को मिले। ज्योग्राफी से आपको 1 क्वेश्चन देखने को मिला था क्रॉप में। डेज एंड डेट्स होती हैं जो, जैसे कि लुइस ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है, इस तरह के जो दिवस होते हैं उनमें से आपके 3 क्वेश्चन देखने को मिले थे। जब एग्जाम 38 मार्क्स का होता था, लेकिन अब एग्जाम आपका 50 मार्क्स का होगा जीके जीएस का। जीके जीएस आपकी 50 मार्क्स की आएगी। उस टाइम पे आपकी जो जीके जीएस थी 38 मार्क्स की आती थी, उस हिसाब से ये डाटा था। लेकिन आपको इस तरह से तैयारी करनी है, 50 के हिसाब से तैयारी करनी है। अब यहाँ से एक बात तो क्लियर हो गई कि करंट अफेयर और स्टैटिक जीके बहुत ही ज्यादा रोल प्ले करता है। इस चीज को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हो। करंट अफेयर का भी आप डेली बेस पे शो देखने लग जाओ। डेली बेस पे भी शो नहीं देखना, आपको पता है क्या करना है। जैसे मैं टारगेट दे रही हूँ, टारगेट में मैं आपको 2 दिन में 1 महीने की करंट अफेयर करवा रही हूँ। जैसे ही हमारा एग्जाम आएगा तब तक हम 10 बार ही करंट अफेयर की वीडियो है जो वो कर लेंगे। इसका आपको कोई नोट्स नहीं बनाना है, कुछ भी नहीं करना है आपको करंट अफेयर का, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि दीदी अब ये चीज हम कहाँ से देखें कि इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अब इतना कम टाइम हमारे पास बचा हुआ है, अब ये कहाँ से हम देखें कि इतने एग्जाम में से इतने क्वेश्चन आ रहे हैं। वो सभी को भाई मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर, मेरा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहां पे मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी कहाँ से आपको कितने क्वेश्चन है जो वो करने हैं,
ठीक है ना। इस चीज की आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं करनी है। जो सिलेबस की पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगी, वहां पे जाना और वहां से आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है ना। नंबर की जो आपकी जीके जीएस आएगी उसी हिसाब से आपको कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिनको आपको बहुत ही अच्छे से कर लेना है, और जिनको करके आप अपना 80% सिलेबस है जो वो कंप्लीट कर पाओगे। आपका कम से कम स्कोर 35 से 40 आप जीके जीएस में अचीव कर पाओगे। सबसे पहले तो भाई करंट अफेयर ही हो गया। करंट अफेयर को आपको पता है क्या करना है। जैसे मैं टारगेट में दे रही हूँ, मैं 2 दिन में 1 महीने की करंट अफेयर आपसे करवा रही हूँ। एग्जाम से पहले हम कई बार इसको कर लेंगे। स्टैटिक जीके बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है। स्टैटिक जीके को भी आप स्किप नहीं कर सकते हो। स्टैटिक जीके के इसमें कम से कम 6 टॉपिक हैं। 6 टॉपिक हैं, जो नेशनल पार्क्स हो गया, अवार्ड्स हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया, बुक्स एंड ऑथर हो गया, इंडेक्स टॉपिक हो गया। ये आपके जो स्टैटिक जीके के टॉपिक है, इनको आपको बहुत ही अच्छे से बार बार इन्हीं को रिपीट करो, इनके ऊपर अपनी पकड़ बना लो भाई। उसके अलावा भी आप क्या करना है, ये टॉपिक तो आपको करने ही करने हैं, जिनको आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। इनकी मल्टीपल टाइम रिवीजन करो। उसके अलावा नवीन सर की जो मैंने प्लेलिस्ट डाली हुई है उनको कर लो भाई। उसके अलावा आपको स्टैटिक जीके का कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। 6 टॉपिक ये हो गए, और इसके अलावा जो नवीन सर की प्लेलिस्ट है, जो भी उन्होंने टॉपिक करवाए हुए हैं 35 से 40 के बीच में उनकी वीडियो होगी, उनको आप कर लो। मल्टीपल टाइम उसको रिवाइज करो। आप इंग्लिश मीडियम से हो तो एसएससी परमार सर से कर लेना भाई। आप वहां से बहुत वो इंग्लिश मीडियम में करवाते हैं, अच्छी इन्होंने प्लेलिस्ट में वीडियो में आपको कंटेंट प्रोवाइड करवाया हुआ है, वहां से आप कर लो। उसके अलावा आपको स्टैटिक जीके का कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। हिस्ट्री को आपको बहुत अच्छे से करना होगा। पॉलिटिकल को आपको बहुत अच्छे से करना होगा। पॉलिटिकल में अनुच्छेद जो आर्टिकल है उनको तो आप बिल्कुल ही रट लो भाई। आर्टिकल्स को तो आप ना अपनी दीवार पे चिपका लो और उसको डेली पढ़ो। जैसे मैं आपको पूछूं कि 326 आर्टिकल है जो वो किससे रिलेटेड है, आपको तभी आना चाहिए वो चुनाव से रिलेटेड है, और 315 लोक सेवा आयोग से, 110 धन विधेयक। इस तरह से आपको बहुत ही फिंगर टिप्स पे आपकी ये चीज होनी चाहिए। आर्टिकल्स है ना जो पॉलिटिकल में हमेशा फेवरेट टॉपिक रहा है सभी एग्जाम में, ठीक है। इस टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से कर लेना भाई। आप अब सोच रहे होंगे कि हम अपना जो सिलेबस है वो कहाँ से कवर करें। सिलेबस कवर करने के लिए आप ना स्टैटिक जीके के लिए आपको कोई भी बुक्स परचेज करने की जरूरत नहीं है। स्टैटिक जीके के लिए जो मैंने प्लेलिस्ट डाली हुई है वहीं से आप करो। इसके लिए आपको क्या करना है, जीएस के लिए आपको एक बुक परचेज कर लेनी है। या तो आप लूसेंट के साथ जा सकते हो, या फिर आप किरण की वन लाइनर जो आती है वहां से आपको कर लेना है। जैसे आपने पॉलिटिकल का चैप्टर कर रहे हो, भारतीय संविधान के स्रोत, वो आपने कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अगर लग रहा है कि हमें थोड़ा बहुत समझ में आया, ज्यादा समझ में नहीं आया, तो यूट्यूब पे एक चैनल है क्रेजी जीके ट्रिक के नाम से, ठीक है। वहां से आप उस टॉपिक के आपने उन्होंने ना ट्रिक के साथ वो क्वेश्चन आपको करवाए हुए हैं, उनके साथ आप जा सकते हो। आपने बुक से पढ़ लिया, जीके क्रेजी जीके ट्रिक से आपने देख लिया, कंसेप्ट समझ लिया। उसके बाद आपको भाई अगर आप ये सोच रहे हो ना कि हमने बस ये कर लिया तो हमारा काम है जो चल जाएगा, तो आपका काम बिल्कुल भी नहीं चलेगा। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दीदी हम कहाँ से लगाएं, तो आप जीके जीएस के लिए ये वाली बुक्स है वो ले लेना। कोई भी टॉपिक किया, जैसे सिद्धू घाटी सभ्यता की, या फिर भारतीय संविधान के स्रोत किया, कुछ भी आप टॉपिक करते हो तो उसी टॉपिक के जो आपने पढ़ा है उसी की आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगानी है। जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उस टॉपिक के कंप्लीट नहीं करोगे तब तक आप मत सोचना कि आपका जो ये टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। जब तक प्रीवियस ईयर की बहुत ज्यादा जरूरत है भाई। प्रीवियस ईयर तो आपको लगाने ही पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद अलावा आप क्विज वगैरह भी दे सकते हो। जैसे मैं टेलीग्राम चैनल पर हमेशा क्विज लेती रहती हूँ, क्विज के क्वेश्चन डालती रहती हूँ, बट मैं देखती हूँ कि उसमें मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर 85+ बच्चे जुड़े हुए हैं, बट जो उसमें से आंसर है 4 से 5 बच्चे ही करते हैं, उससे ज्यादा कोई भी क्विज अटेम्प्ट नहीं करता है, ठीक है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा क्विज अटेम्प्ट करनी है। तो करंट अफेयर के आपके 13 से 14 क्वेश्चन आएंगे। स्टैटिक जीके के भी 13 से 14 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री से आपको 8 से 9 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पॉलिटिकल से भी आपको 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ज्योग्राफी से आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। और उसके अलावा जो आपकी साइंस वाला पोर्शन हो गया उससे भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इकोनॉमिक्स से भी 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसलिए आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं इनके मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगी। वहां से आपको यही टॉपिक है जो उन्हीं को कर लो भाई। आपका 80% सिलेबस है जो वहीं से कवर हो जाएगा।
और जो आप अपना स्कोर है 35 से 40 के बीच में अचीव कर पाओगे, इस बात का मैं दावा कर सकती हूँ, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक है जो आपको मल्टीपल टाइम है जो वो पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो आप इन चीजों को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और ये बात मन से निकाल दीजिएगा कि हम जीएस नहीं करेंगे तो हमारा जीएस अगर हम छोड़ देंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है फ्रेंड्स। और अगर भाई आप ये सोच रहे हो ना कि हम जीके जीएस को छोड़कर सिलेक्शन ले लेंगे, तो आप बहुत गलत सोच रहे हो। आपका सिलेक्शन ऐसे ना तो कभी जीके जीएस को छोड़कर किसी का सिलेक्शन हुआ है और ना ही होगा, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स यही इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी इस वीडियो में। और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करे हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।